की थी? एचसीएफ निकालने की दो विधि डिस्कस की थी। एक कौन सी थी? गुणनखंड विधि। इसको हम जब लगाते हैं जब फैक्टर में पावर में हमको कोई संख्या दी जाए, फिर पूछें एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने की एक मैंने गुणनखंड विधि बताई थी। और भाग विधि में मैंने आपसे कहा था कि इसमें दो आती हैं जी, भाग विधि फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट वाली मैंने आपको बता दी थी, डंडे खींच के कर लेते थे, नहीं बताई थी? एलसीएम में एक एक तक जाते थे और एचसीएफ में जब तक सभी में भाग जा रहा हो तब तक, आगे नहीं बढ़ते, फिर उसमें जो आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एचसीएफ मिल जाता है। अपन भाग विधि देख रहे हैं सेकंड। भाग विधि सेकंड हम कब लगाएंगे? तो पहली बात तो बड़ी संख्याओं में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? बड़ी संख्याएं जो हमको दी रहेंगी उनमें लगाएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रश्न मैं लेता हूँ इसमें से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों देख रहे होंगे एक बुक में दिया है, क्या है? 1134 1344 तथा 1701। इसका हमको बताना है एचसीएफ। क्या बताना है? तो इसके अपन फैक्टर करने जाएंगे, बहुत समय लगेगा कि नहीं? अगर अपन भाग विधि फर्स्ट से करेंगे तो बीच में जाके उलझ जाएंगे कि इसमें किसका भाग दें या किसका जाएगा किसका नहीं जाएगा। इसलिए जब भी आपको बड़ी संख्याएं दिखें और 2 हों या 3 हों या 4 हों, 4 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, 2 होंगी या 3 होंगी या फिर 4 होंगी, तो उनका अपन एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो क्या करते हैं, कोई भी दो संख्या इसमें से चुन लीजिए। हमने ले लिया इन दोनों को, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा उससे इसका एचसीएफ निकालेंगे और फाइनल जो एचसीएफ आएगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देख लीजिएगा, सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या को इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, उनका एचसीएफ निकालेंगे और फिर जो बचेगी उसके साथ एचसीएफ के साथ में उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने 1134 और 1344 को सेलेक्ट किया। इसमें छोटी कौन सी है? 1134। इससे हम भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। कौन सी है? इससे 1344। समझ गए? जो दो संख्याएं लेंगे उनमें से छोटी वाली संख्या का भाग देंगे किसमें? बड़ी वाली संख्या में। कितनी बार चला जाएगा? एक बार, यानी 1134 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 0 1 2 210। अब जो शेषफल आया है, ध्यान दीजिएगा कैसे आगे बढ़ते हैं इस विधि में। अब जो शेषफल आया है इससे भाग देंगे किसमें? इस भाजक में 1134 में। और ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते जाएंगे जब तक नीचे शेषफल 0 0। जब शेषफल 0 0 आ जाएगा उस समय जो भाजक होगा, डिवाइज़र होगा, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो 210 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये? 5 बार हो जाएगा। क्या आएगा? 5 एकम 5 दूनी, माइनस कर देंगे तो 4 और 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी 84 बचेगा। अब 84 से भाग किस में देंगे? 210 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। अब 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा,
11 में से 7 जाएगा, 32 का भाग किस में देंगे? 84 में। कितनी बार चला जाएगा? 4 बचेगा, तो यही हो गया। 42 दूनी 44, 84। शेषफल कितना आया? मैंने बोला ये प्रोसेस दोहराते जाएंगे, जहाँ शेषफल 0 आ जाएगा उस समय जो भाजक होगा वो क्या होगा? HCF होगा। वैसे 90% केस में जो दोनों का आता है यहाँ पर वही आंसर होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो जो HCF आएगा उसका किससे निकालेंगे? 1700, यानी हमारा HCF आया है 42, इससे भाग किसको देंगे? 1701। SG प्रोसेस यही है। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 1680, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1, 10 में से 8 जाएगा 2, 21 ही बचेगा। अब 21 से किसको भाग देंगे? 21 दूनी, शेषफल 0 0 है, हमारा HCF क्या आ गया? 21। तो HCF क्या हो जाएगा? 21। क्या क्या दिए हैं? 42, 21, 23 और D है 29। अब हमको पता है कि अगर ये HCF होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तो ये जो भी HCF होगा, जो भी आंसर होगा, तीनों संख्याओं को विभाजित करता होगा। बोलो। और बड़े से बड़ा होगा। अब थोड़ा सा हमको नंबर सिस्टम में जाना पड़ेगा, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर वो आते हैं तो जल्दी चेक कर लोगे, नहीं तो इसमें भी बहुत टाइम लगा दोगे। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि जैसे 42 है, इसके ऐसे फैक्टर करो जो अभाज्य संख्याएं हों, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। 2 और क्या इसके अलावा और कुछ हो जाएगा? 6 7 हो जाएगा, इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर ये संख्याएं सभी 42 से विभाजित होती हैं तो वो 6 और 7 से भी होंगी। 6 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता है, जो संख्या इसके भी सहभाज्य गुणनखंड कर दो। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से होगी। 2 का आपको पता है कि लास्ट का अंक यदि सम संख्या है, इसमें तो सम संख्या है ही नहीं, तो क्या 2 से विभाजित होगी? तो 6 से होगी। तो क्या 42 से होगी? हटा दिया हमने। 21 है, 7 और 3 किया हमने, सहभाज्य संख्या है कि नहीं? 7 और 3 वो प्राइम नंबर है। तो जो संख्या 7 और 3 से विभाजित होगी वो 21 से भी हो जाएगी, कन्फर्म है, 100% हो जाएगी। बस एक के दोनों सहभाज्य गुणनखंड होने चाहिए हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी से हम चेक करें। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित अंकों का योग 7 1 8 9 हो जाएगी 3 से। 4 4 8 1 9 3 12 हो जाएगी। 1 1 2 2 4 6 3 9 हो जाएगी। 7 से और चेक कर लो। देखो 23 से तो हम जान रहे हैं कि 23 से संख्या कभी विभाजित नहीं होंगी, क्योंकि कैसी ये विषम संख्या है। और 29 से भी नहीं होंगी। बचा हमारा कौन सा? केवल 21। तो 7 से और चेक कर लें। 7 की भी मैंने डिविजिबिलिटी बताई है आपको। लास्ट वाले अंक में 2 से गुणा करके उसमें से माइनस कर दो। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे 8, 113 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 105। 13 7 105, 7 से भाग चला जाएगा। 4 दूनी 8, 8 इसमें 134 में से माइनस करो तो 126 बचेगा। और 13 तेरह नाम 117 नहीं 126 बचेगा। 8 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। 8 हो गया ना, 134 में से माइनस करेंगे, 26 बचेगा। तो 126 क्या 7 से विभाजित है? बिल्कुल है। 7 एकम 7, 7 8 56 हो जाएगा।
ये भी है, इसको भी चेक कर लो। इसमें से 2 का गुणा करके इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 168। 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 से भी विभाजित है। तो ये संख्या 7 से 3 से विभाजित है सभी, तो 21 से भी हो जाएंगी। और जो संख्या जिस संख्या से सभी संख्याएं विभाजित होंगी वो भी क्या होगा, HCF होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। 611 बटे 1363 को सरल करें, सिंप्लीफाई करें। तो सरल हम इसको जब कर पाएंगे जब हम ये पहचान लें किसमें किसका भाग चला जाएगा। 611 है, 2 संख्याएं हमारे पास लिखी हैं, इन दोनों का जो HCF आएगा वो इसको दोनों को विभाजित करेगा कि नहीं। तो क्या हम इसको डिवाइड उससे कर देंगे कि नहीं करेंगे। तो हमको क्या निकालें, इन दोनों का HCF। तो वही विधि जाएंगे, भाग विधि सेकंड। 1363 में किससे भाग देंगे, 600। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। कितना बचेगा, 1 4। बस ज़्यादा मत बचाओ। अब 141 से किसको भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 5 एकम 5 चौक 20 नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार दीजिए। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, 47 बचेगा। और 47 से किसको भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 2, कितना शेषफल आ गया। तो HCF क्या हुआ, यानी ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 47 से। 47 से 611 कितनी बार विभाजित होगा, दे दीजिए 47 से डिवाइड, 13 बार हो जाएगा। 47 इंटू 13, 13 7 और 13 चौक 52, 52 और 9, हाँ कितनी बार चला जाएगा। और इसमें 29 बार। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, बस HCF ने हमारी क्या हेल्प कर दी, ये बता दिया कि संख्या किससे विभाजित तो हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसका बताना है, 22 108 135 5 संख्याएं हैं। LCM पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाग विधि से कर दें, वैसे उससे भी कर लेंगे, फैक्टर वाले से भी फैक्टर करके, और डायरेक्ट भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। कितने का भाग चला जाएगा इसमें, इसमें नहीं जाएगा। अभी भी 2 से चला जाएगा। 27 135, अब 3 से दे दें, फिर 3 से दे दें, दे दें।
कहते चलो देते चलाएंगे। अब 5 से दे दें, कब तक देते जाएंगे? और अगर HCF निकालना होता तो कहाँ तक देते? HCF निकालते तो दे ही नहीं पाते ना। ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है। 6 किससे जाता फिर? किसी से नहीं जाता शायद। तो ये हमारा LCM हो जाएगा 4 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 ना। 36 में कितना आ गया था यहाँ तक? 36 आया था ना। तो 6 तिया 18, 3 त्रिक 9, 1 10। अब 5 से और फिर 11 से, तो 8 5 40, 5 एकम 5। अब 11 से, 11 चौक 44, 11 5 5,900। और आप चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हैं। कराऊं कि कर लेंगे? ये बढ़िया है। भाग विधि से करेंगे तो 22 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 11, सॉरी गुणनखंड विधि से। और 54 को 27 दूनी 54, तो 2 और 27 को क्या लिख देंगे? 3 की पावर 3। ऐसे ही 108 को 12 नाम 108, 3 और निकाल दो तो 27। एक 108 को यानी 4 इंटू 27 है ना। 4 को क्या लिख देंगे? 2 की पावर 2 और 27 को 3 की पावर 3। ऐसे 135 को 15 नाम 135, इसमें से भी 3 निकाल के इधर कर दो, 9 3 27। यानी इसको हम लिख देंगे 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, सॉरी 3। और 198 को यानी 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11। अब इसमें से LCM में अपन क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पावर ले लेते हैं। 2 में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2, और 3 में सबसे बड़ी पावर, और 5 में सबसे बड़ी पावर 5, और कोई है 11 है। तो 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 11। वही क्वेश्चन नंबर 13 है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। क्या निकालना है? LCM निकालना है। मैंने आपको बताया था जब LCM निकालना हो भिन्न का, तो अंश का, अंश बटे हर लिखा हुआ है ना, अंश का लेते हैं LCM और हर का उल्टा कर देंगे HCF। अंश में कौन है? 2 3 4 9, इसका लेंगे LCM। और हर में हैं 3 5 7 13, इसका लेंगे। तो HCF इनमें कुछ कॉमन है क्या? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आएगा? केवल LCM निकाल लो, जो आएगा वही आंसर है। तो 2 3 4 9, तो आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब आपस में कुछ भी कॉमन है, इसमें 3 है, कोई बात नहीं, आप तो फैक्टर कर लो। 2 की पावर 1
3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर, बड़ी बड़ी पावर ले लो। 2 की पावर में सबसे बड़ी पावर, 3 की में सबसे बड़ी पावर, और कोई है क्या? नहीं है। तो 4 इंटू 9/1 यानी 30, यानी 36 एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 18 है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। एचसीएफ कितना है? 29। और एलसीएम 4147 है। और बस क्या पूछा है? देखिए, हमको दिया है दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ कितना है? 29 है। एचसीएफ 29 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं में 29 होगा। होगा कि नहीं होगा? और इसके साथ कुछ गुणा में भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है ना 29 का। यानी जो भी संख्याएं होंगी, अगर एचसीएफ 29 है तो वो 29 के मल्टीपल रही होंगी, रहेंगी कि नहीं? तो हमने मान लिया कि पहली संख्या 29x है, दूसरी ऐसे ही बनेंगी कि नहीं? यानी एचसीएफ 29 है तो 29 दोनों में आएगा, तभी तो एचसीएफ 29 होगा। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ी संख्या कॉमन होगी, वही क्या होगा? एचसीएफ। तो क्या ऐसे संख्या बनाएंगे? 29x 29 बाय, हाँ कि ना? और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, उनके एलसीएम यानी 4147 और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। एलसीएम क्या है? 4147 और एचसीएफ 29 है। ठीक है। अब क्या है? x इंटू बाय बराबर 4147 इंटू 29 अपॉन 29 ये वाला, और 29 ये कट गया। 29 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 41 में एक बार जाएगा। 12 बचा तो 124 हो जाएगा। नहीं, कितना बचेगा? 12। फिर कितनी बार चला जाएगा 29 का? 4 बार। फिर 143, यानी हमको x इंटू बाय मिला है 143, और 143 एक अभाज्य संख्या है। तो जिन संख्याओं का गुणनफल रहेगा वो भी अभाज्य संख्या ही होंगी। अब हमको, हाँ बिल्कुल, तो 11 इंटू 13 करेंगे तो हमको 143 मिलता है। अब कहोगे सर ये कैसे? तो हमको सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी संख्याएं रखें ताकि इनका गुणनफल 143 आए। 143 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ भी कौन सी संख्या रखी होंगी? अभाज्य। हम तुरंत सोच लेंगे कि 7 और 11 से काम तो चलेगा नहीं, 11 से थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे तो 13 मिलेगी। 11-13 का गुणनफल 143 आता है। तो हमको x मिल गया 11, बाई कितना मिल गया? यहाँ रख दें 29 इंटू 11, और यहाँ 29 इंटू 13, ये गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 और 9 यानी 319 मिली एक संख्या। इधर तेरा नाम 117, 17 का 11 बचा, 13 दूनी 26 और 11 377।
दोनों का योगफल पूछ रहे हैं। तो 319 प्लस 377, 16, 8 1 9, 696, 3:4, 3x 4x मान लें, रेशियो हटा के क्या मान लें 3x। इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो HCF क्या हो जाएगा x 12। क्यों? हाईएस्ट कॉमन, जबरदस्त कोसी आ गई। HCF क्या होगा इसमें x, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याएं 3x 4x बराबर उनका LCM इंटू HCF। LCM दिया है हमको शायद 84, तो LCM की जगह हमने 84 रख दिया, हमको दिया हुआ था ये। और HCF कितना है x, तो ये एक x नीचे जाएगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा x और उसके साथ में 4 3 12, 12 कहाँ चला जाएगा 84 के डिवाइड में। तो 12 का भाग देंगे 84 में, 12 7, x आ गया 7, तो संख्याएं 3 गुणा 7 यानी 21 और 4 गुणा 7 यानी बड़ी पूछी है क्या, तो 28 हो जाएगा, छोटी पूछेंगे तो 21। वो कह रहे हैं दो संख्याएं हैं वो 12 के गुणज में हैं। किसके गुणज में हैं? गुणज तो आप जानते हैं, भली भांति परिचित हैं गुणजों से। 12 के गुणज में हैं मतलब 12 सब में कॉमन होगा, मतलब HCF क्या हो जाएगा 12 होना चाहिए। तो 12 के गुणज में है, मैंने मान लिया एक संख्या 12x है, x की जगह कुछ भी रखोगे 12 का गुणज मिलेगा कि नहीं। दूसरी संख्या भी 12 का गुणज है और वो हमको दी भी है प्रश्न में, कितनी है 132 भी 12 का गुणज है, 12 इंटू 11 करोगे तब मिलती है। अजय 12 इंटू 11 करोगे तो देखो 12 इसमें भी शामिल है, 12 इसमें भी शामिल है। 12 का गुणज ये भी हमको दे दी है, उन्होंने बोला कि दो संख्याएं 12 का गुणज है और दूसरी संख्या 32 है 132, तो बताइए। और उनका LCM HCF भी दिया है कुछ। LCM कितना है 10 56 और HCF तो हम यहीं से निकाल लेंगे 12 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 12 है कि नहीं, HCF 12 हो जाएगा। अब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 12x पहली संख्या 132 दूसरी संख्या बराबर इनका LCM यानी 1056 इंटू इनका HCF यानी 12। तो पहली संख्या क्या है, ये फर्स्ट है पूरी और सेकंड कौन सी है 100। यहाँ से हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या पूरी 12x है, ध्यान रखना कितनी है, इसके साथ में कोई छिड़का नहीं, इसका 12 उधर मत ले जाओ, पूरी है ये। तो ये हो जाएगा 1056 इंटू 12 बटे 132, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से भाग देंगे इसमें तो 11 9 99। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 90। आप क्या कर रहे होंगे, इस 12 से भी भाग दे रहे होंगे, ये कर रहे थे क्या? हाँ यही कर रहे होंगे शायद, 12 से भी भाग दे रहे होंगे। 12 से यदि भाग भी दे दें तो x आए तो x को यहाँ रख देना तो 12x मिल जाएगा, जैसे भी करें बस 12x निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। एक तो हमको दिया है इसमें LCM और HCF का योग कितना है
680 है। और क्या दिया है, LCM जो है 84 गुना है, 84 टाइम्स है किसका, ऐसे ही लिखेंगे LCM बराबर 84 टाइम्स ऑफ SCF, यानी SCF को 84 गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, LCM। और एक संख्या भी दी है 56, एक संख्या भी दी है हमको, वो क्या है 56 है। पूछा क्या है, दूसरी संख्या। यहाँ रख दें क्या, फर्स्ट नंबर हमको LCM की जगह हम रख रहे हैं SCF, हम X मान लें, थोड़ा सा ठीक ठाक लगेगा, आपको अपना अपना सा लगेगा। तो LCM बराबर LCM प्लस LCM की जगह हम ये रख दें 84x 84x रख सकते हैं ना। और यहाँ पर पहले से ही क्या है, x बराबर 600 जुड़कर कितना हो जाएगा 85x बराबर 600। तो x बराबर 680 बटे 85 कितना आ जाएगा, भाग दे के 17 5 17 चौक 5 8, x कितना आ गया, यानी SCF कितना है 8। तो क्या हम LCM निकाल सकते हैं 84 इंटू 8। तो LCM कितना आ गया, 8 चौक 32, 8 8 64 और 6 7 2 672। और हमको पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका LCM यानी 672 और उनका SCF यानी 8। SCF कितना आया है, और पहली संख्या हमको कितनी दी है 56। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी 672 इंटू 8 अपॉन 50। तो उधर ले गए इसको, कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में 8 7 7 नाम 7 6 कितना आ गया 96। एक एग्ज़ाम्पल लिया, अपनी तरफ से ही ले रहा हूँ, छोटा सा लिया 4 8 12। इसका LCM क्या होगा, बहुत ज़्यादा, क्या होगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका भी गुणज हो, इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज हो। 12 8 का गुणज नहीं है, इसलिए LCM 12 नहीं होगा। SCF ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो सबको विभाजित, वो क्या है, मैंने आपको दो चीज़ बताई कि जो SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो इन सबको विभाजित, और ये खुद किसको विभाजित करती हैं संख्याएं, अपने LCM को। अब SCF और LCM को भी देख लो। SCF हमेशा विभाजित करेगा किसको, LCM को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, 120 है, LCM कितना है 100,
तो वो कह रहे हैं इसका इन संख्याओं का HCF क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए हैं हमको 8, 12, 24, 8 विभाजित कर देगा इसको तो हो सकता, क्योंकि HCF हमेशा LCM को क्या करता है, विभाजित करता है। क्लियर है ना, ये 8 कर देगा ना, 15, 8, 120, 15 बार भाग चला जाएगा, मतलब ये हो सकता है। गारंटी नहीं ले रहे हैं, केवल इतना कह रहे हैं हो। 12 का चला जाएगा, हो 24 का चला जाएगा, हो 35 का कभी नहीं जाएगा। 35 120 को कभी पूरा विभाजित 35 का नहीं जाएगा। वो यही पूछ रहे हैं कौन नहीं हो सकता, तो 35 कभी HCF नहीं हो सकता, बाकी ये हो सकते हैं। वो कह रहे हैं ऐसी संख्याओं के जोड़े बताओ जिनका HCF कितना है 16, HCF कितना है 16 और LCM कितना है 100। HCF हमारा LCM को विभाजित करता है, क्या ये करेगा 16 इसको विभाजित? HCF हमेशा LCM को विभाजित करता है, क्या 16 करेगा इसमें? करके बताओ, करेगा तो। सोलह 128, 16 नाम 100, 136 बीच में पड़ रहा है, पूरा विभाजित नहीं करेगा, तो ऐसी कोई संख्याएं नहीं है।